क्लास 11 रसायन विज्ञान अध्याय 1 का वीडियो नंबर पहला। हेलो दोस्तों, आज हम रसायन विज्ञान के अध्याय नंबर पहले को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे और समझेंगे, उसको पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए विज्ञान होता क्या है। ठीक है दोस्तों, विज्ञान का डिफिनीशन तो आप लोग 9-10 में ही जान गए होंगे। ठीक है, किसी वस्तु, विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए, किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, ठीक है, किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध, ठीक है, एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तो था विज्ञान की परिभाषा। अब विज्ञान होते हैं कितने भागों में, यानी कि कितनी शाखाएं हैं। ठीक है, इनको कितनी शाखाओं में बांटा गया है, ये भी तो जानना जरूरी है। चलिए इसको जानते हैं। ठीक है, विज्ञान की बहुत सी शाखाएं हैं। विज्ञान की बहुत सी शाखाएं हैं। जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। ठीक है दोस्तों, जिनमें से कुछ क्या हैं? कुछ निम्नलिखित हैं जिनके बारे में मुझे पढ़ना है और अध्ययन करना है। ठीक है, तो देखिए, पहला आपका है भूविज्ञान। पहला आपका क्या है? भूविज्ञान। ठीक है, इसको हम अंग्रेजी में जियोलॉजी भी कहते हैं। दूसरा आपका है खगोल विज्ञान। दूसरा आपका क्या है? खगोल विज्ञान। तीसरा देख लीजिए, तीसरा आपका है, इसे हम एस्ट्रोनॉमी भी कहते हैं अंग्रेजी में, खगोल विज्ञान को। तीसरा आपका है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तीसरा, अब देखिए चौथा क्या है? चौथा आपका है जंतु विज्ञान। चौथा आपका क्या है? जंतु विज्ञान। पांचवा आपका है भौतिक विज्ञान। और छठा आपका है रसायन विज्ञान। छठा आपका क्या है? छठा आपका है रसायन विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, देखिए विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं जिनमें जो बहुत ही आवश्यक शाखाएं हैं, उन शाखाओं के बारे में यहाँ पे दिया गया है। पहला आपका भू विज्ञान है, खगोल विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो आज हमको रसायन विज्ञान पढ़ना है। हम तो देखिए विज्ञान की परिभाषा जान गए कि किसी वस्तु को सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन रसायन विज्ञान क्या होता है? देखिए, ये तो हमारी विज्ञान की परिभाषा है, जिसमें आप रसायन विज्ञान भी आता है, भौतिक विज्ञान भी आता है और जीव विज्ञान भी आते हैं।
ठीक है। तो इन सबके भी अलग अलग परिभाषाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम रसायन विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। तो हम रसायन विज्ञान की परिभाषा पहले समझेंगे कि रसायन विज्ञान होता क्या है। ठीक है दोस्तों, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान होता क्या है और कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो देखिए, विज्ञान की वह शाखा, ध्यान से इसको लिखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणों, जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणों कामा संरचना, कामा संगठन तथा द्रव्यों की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तथा द्रव्यों की रासायनिक क्रियाओं, ठीक है, द्रव्यों की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणों, संरचना, संगठन तथा द्रव्यों की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। देखिए, द्रव्य तो आप लोग जानते होंगे, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, हम संरचना भी जानते हैं, संगठन भी जानते हैं, या आप लोग 9-10 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम रसायन विज्ञान की परिभाषा हो गई। अब हम जानते हैं इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, कहाँ से हुई है, कहाँ से रसायन विज्ञान कैसे इसका नाम पड़ा है। देखिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम उसके बारे में जानते हैं अच्छी तरह, हम पढ़ क्या रहे हैं, कौन सी किताब पढ़ रहे हैं और कितना जो है इम्पोर्टेंट बुक है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान का जो नाम है, ठीक है, अंग्रेजी शब्द में क्या कहा जाता है उसे, केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम केमिया से हुई है। ठीक है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मिस्र देश का एक प्राचीन नाम केमिया है, जिससे वहाँ से उत्पत्ति हुई है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रसायन का उद्भव मिस्र में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मिस्र देश के केमिया से हुई है, केमिया से केमिस्ट्री बना है। और इसके जनक माने जाते हैं, देखिए, इसके जो जनक हैं वो तो वर्जिलियस, लेकिन इस समय जो उसके आधुनिक जनक हैं उसे किसे माना जाता है, लेवोसियो को माना जाता है। ठीक है, रसायन विज्ञान लिख लीजिए आप लोग, रसायन विज्ञान के जनक लेवोसियो को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, रसायन विज्ञान के जनक लेवोसियो को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, रसायन विज्ञान के जनक लेवोसियो को माना जाता है। देखिए, जैसे विज्ञान की कई शाखाएं थी। ठीक है, विज्ञान में हमने क्या पाया, रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ना था। तो अब रसायन विज्ञान के भी कुछ उप शाखाएँ हैं जिन्हें जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान की निम्नलिखित उप शाखाएँ हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में जानते हैं। आपका नंबर पहला है अकार्बनिक रसायन। ठीक है दोस्तों, अकार्बनिक
रसायन। आपका दूसरा है कार्बनिक रसायन। ठीक है, कार्बनिक रसायन, इसका मतलब आप क्या है यहाँ पे रसायन लिख दीजिएगा। ठीक है। तीसरा आपका है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन। चौथा आपका है जैव रसायन। ठीक है दोस्तों, चौथा क्या आपका है जैव रसायन। पांचवा आपका है औद्योगिक रसायन। और छठा आपका है कृषि रसायन। ये सब क्या है, ये सब उप शाखाएँ हैं दोस्तों, जिसे जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। औषधि रसायन सातवां क्या आपका है औषधि रसायन। और आठवां आपका है विश्लेषित रसायन। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक होता है। दोस्तों देखिए, मैं इसको पूरे विस्तार से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इतनी महंगी बुक कितने बच्चे खरीद पाएंगे। ठीक है, 500 की बुक मिलती हैं, बहुत से बच्चे नहीं खरीद पाते हैं, इसलिए मैं बारीकी से बारीकी चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो देखिए रसायन विज्ञान की निम्नलिखित उप शाखाएँ हैं। कौन कौन शाखाएँ हैं? अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, जैव रसायन, औद्योगिक रसायन, कृषि रसायन, औषधि रसायन और विश्लेषित रसायन। ठीक है दोस्तों, देखिए अब पूछ रहा है कि ये जो होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे ये उपयोग में लाए जा सकते हैं। चलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। अगर कोई आपसे पूछ दे कि कृषि के क्षेत्र में कैसे उपयोगी है, तो बताइए रसायन विज्ञान जो है कृषि के क्षेत्र में कैसे उपयोगी है। यह मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए कृषि के क्षेत्र में कैसे उपयोगी है, हम उर्वरक अपने खेतों में डालते हैं, कीटनाशक अपने खेतों में डालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह कृषि के क्षेत्र में उपयोगी है। उद्योग के क्षेत्र में कैसे उपयोगी है, तो सीमेंट, चमड़ा, रजक, कागज, पेट्रोलियम, कांच, साबुन, अपमार्जक, पेंट, ये सब कहाँ बनते हैं, ये सब उद्योगों फैक्ट्रियों में बनते हैं। औषधि, यहाँ पर लिखा है ना औषधि रसायन। अब औषधि रसायन यह कैसे उपयोगी है, देखिए कृषि वाला हो गया आपका। ठीक है, औद्योगिक वाला, देखिए कृषि। अब देखिए औषधि वाला कैसे होता है, औषधि में हम दवा को जानते हैं एलोपैथिक। ठीक है, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेद, ये सब दवाओं के जो है की फैक्ट्रियां हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमें बहुत ही अहम हिस्सा पढ़ना है, द्रव्य की प्रकृति एवं उनका वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ना है, देखिए हेडिंग डाल लेते हैं, द्रव्य की प्रकृति एवं उनका वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, ये जान जाइए कि पहला पाठ आपका यहीं से शुरू है। ये तो सब बेसिक चीज़ें थी जो मैं बता दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, द्रव्य की प्रकृति एवं उनका वर्गीकरण। अब इसके बारे में हमको पढ़ना है कि द्रव्य होता क्या है, उनकी प्रकृति कैसे होती है और क्या होते हैं द्रव्य। तो आप लोगों को पता है कि द्रव्य में ठोस, द्रव, गैस पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो द्रव्य देखिए होता क्या है, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है। कैसे लिखेंगे, द्रव्य की परिभाषा क्या है, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसमें तो दोस्तों द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है,
ठीक है दोस्तों। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है जिसमें भार होता है। तो दोस्तों अब हम इसको पूरे विस्तार से इसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें पूरे द्रव्य देखिए द्रव्य दो प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। तो इन्हीं दो से पूरे चैप्टर नंबर 1 को हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसके पहले आप लोग परमाणु, अणु, पदार्थ तो आप लोग जान ही गए होंगे क्या होता है। ठीक है, चलिए मैं एक बार उसको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए सबसे छोटा क्या होता है आपका, परमाणु होता है। परमाणु से मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है। ठीक है, अणु से मिलकर क्या बनता है, पदार्थ यानी द्रव्य बनता है। ठीक है दोस्तों। तो इन्हीं द्रव्य के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है और जानना अच्छी तरह पूरे विस्तार से। तो देखिए द्रव्य का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख लेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिख लीजिएगा आप लोग। द्रव्य का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जा सकता है। तो दोस्तों तो मेरी हिंदी की राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं जितना हो सके उतना प्रयास करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आए, मेरी लिखावट समझ में आए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो देखिए द्रव्य का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जा सकता है। देखिए जिसमें आपका पहला क्या है, भौतिक वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों। दूसरा आपका है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों। अब इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है, लेकिन पहले हम द्रव्य का एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर यानी संरचना बना लेते हैं, ताकि आप लोगों को सब समझ में आ जाए कि भौतिक रसायन में कौन कौन से चीज़ पाए जाते हैं, भौतिक वर्गीकरण में कौन कौन से चीज़ पाए जाते हैं, रासायनिक वर्गीकरण में कौन कौन से चीज़ पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए उसका हम पहले एक फिगर बनाते हैं। देखिए दोस्तों द्रव्य कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। कौन कौन से, पहला आपका है भौतिक रसायन, रसायन नहीं वर्गीकरण लिखना है, भौतिक वर्गीकरण। दूसरा आपका है रासायनिक वर्गीकरण। तो दोस्तों रासायनिक वर्गीकरण, दूसरा आपका क्या है, रासायनिक वर्गीकरण। तो देखिए द्रव्य दो भागों में बांटा गया, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। अब भौतिक वर्गीकरण को भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए कौन कौन से, ठोस, द्रव, गैस। कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया है, देखिए ठोस, द्रव, गैस। ठीक है दोस्तों। अब रासायनिक वर्गीकरण की बात करते हैं। देखिए रासायनिक वर्गीकरण को भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला आपका है शुद्ध पदार्थ, पहला आपका है शुद्ध पदार्थ। दूसरा आपका है अशुद्ध पदार्थ, या हम इसको बोल सकते हैं मिश्रण। क्या इसको बोल सकते हैं, इसको हम मिश्रण भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुद्ध पदार्थ भी देखिए 2 भागों में बांटा गया है। देखिए शुद्ध पदार्थ 2 भागों में बांटा गया। पहला आपका क्या है, तत्व, और
इसको यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा आपका है यौगिक। पहला आपका क्या है? तत्व। दूसरा आपका क्या है? यौगिक है। अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण और दूसरा आपका क्या है? विषमांगी मिश्रण। ठीक है दोस्तों, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण हो गया आपका। चलिए, तत्व और यौगिक। देखिए, तत्व और यौगिक को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। देखिए, यहाँ कर लिया जाए, एक यहाँ कर लिया जाए। ठीक है दोस्तों, तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? पहला आपका हो गया धातु, दूसरा हो गया आपका अधातु, तीसरा आपका हो गया उपधातु। ठीक है दोस्तों, धातु, अधातु, उपधातु ये आप लोग 7-8 में भी आपको मिला होगा, 9-10 में भी आपको धातु अधातु मिला होगा या उपधातु मिला होगा। ठीक है दोस्तों, अब यौगिक, यौगिक भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, पहला आपका है अकार्बनिक यौगिक, दूसरा कार्बनिक यौगिक। पहला आपका क्या है? अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, दूसरा है कार्बनिक यौगिक। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा संरचना। ठीक है, अगर कोई पूछ दे, देखिए ध्यान से देखिए इसको। द्रव्य, द्रव्य आपको 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। अब भौतिक वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक वर्गीकरण में कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन से? शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, अब शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन से? तत्व और यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन से? समांगी और विषमांगी मिश्रण। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए, शुद्ध पदार्थ को तत्व और यौगिक में बांटा गया है। अब तत्व को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? धातु, अधातु, उपधातु। और यौगिक को भी 2 भागों में बांटा गया है, अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब हम अपनी वीडियो दूसरे में मिलते हैं और इसके आगे हम जितने भी आपको इस स्ट्रक्चर में बनाए गए सभी पदार्थों को बारी बारी समझाएंगे। ठोस, द्रव, गैस क्या होते हैं, शुद्ध अशुद्ध क्या होते हैं, समांगी विषमांगी क्या होते हैं, धातु धातु उपधातु क्या होते हैं, कार्बनिक अकार्बनिक क्या होते हैं, तत्व यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, सबको हम बारी बारी समझेंगे और पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों समझ में ना आया हो तो एक बार नहीं दोबारा इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं अभी हाथ से ही बता रहा हूँ आप लोगों को, तो काफ़ी उतनी क्लियरिटी नहीं है, आ रही है। अगर ना समझ में आए तो एक बार नहीं दोबारा लिखिए, मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं जो भी आपके मन में सवाल या क्वेश्चन हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।